जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ नगर सैनिक भर्ती 2024, क्योंकि छत्तीसगढ़ नगर सैनिक भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन फॉर्म आपके भरना चालू हो जाएंगे। तो बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 जुलाई से भरना चालू होंगे। तो आपके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप जो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बंदे, तो वो छत्तीसगढ़ नगर सैनिक की भी फॉर्म डालें, क्योंकि फिजिकल इसमें भी होना है। तो आप फिजिकल की तैयारी, छत्तीसगढ़ पुलिस फिजिकल की तैयारी, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नगर सैनिक की भी भर्ती डालें, क्योंकि तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन पाना है। तो आप नगर सैनिक की भर्ती भी आप डालें, क्योंकि इस समय जो है नौकरी पाना इतना आसान काम नहीं हो गया है, बहुत ही टेढ़ी खीर रह गया है नौकरी पाना। तो आप ध्यान दें, जो भी भर्ती आपके सामने अगर आती है तो कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम में बैठें। अगर आप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छा लंबा अनुभव होगा। अगर आप नौकरी ज्वाइन करना चाहते तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है कहीं ना कहीं इससे अच्छा खासा अनुभव प्राप्त होगा। और मैं बता दूं, जो भी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैं मेरा मानना है कि आप नगर सैनिक की भी डालें, क्योंकि उसके साथ आपकी जो है दोनों की तैयारी आपकी चलती रहेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का आपको फिजिकल अभी नहीं हुआ है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल होना है, उसमें रिटर्न होना है। तो ऐसे ही सिलसिलेवार में आपको जो है छत्तीसगढ़ नगर सैनिक की भर्ती आ चुकी है, और वैसी प्रक्रिया है जैसे आपका छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रक्रिया रहती है। तो मैं बात करता हूँ, इस सिलसिलेवार आपको बता देता हूँ कि आखिर छत्तीसगढ़ नगर सैनिक में आखिर क्या क्या आपका होना है। अगर आप जान लेंगे तो कहीं ना कहीं आज जो है आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। तो मैं बता दूं, कल ही की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उस संबंध में थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप नॉलेज होगा तो कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कत नहीं जाने वाली आगे। नेक्स्ट, पहले मैं बात करता हूँ कुल पद की। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2215 पद आपके छत्तीसगढ़ नगर सैनिक में आए हैं। तो 500 पद जो है जीडी के हैं, जिसमें 30% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व पद हैं। इसमें 1715 जो है छात्रावास सुरक्षा के लिए। देखो, छात्रावास सुरक्षा के लिए भी नगर सैनिक जो है, नगर सैनिक छात्रावास सुरक्षा करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पद जो है आपके छात्रावास सुरक्षा के आए हुए हैं। तो 1715 पद जो है छात्रावास सुरक्षा के सैनिक के हैं। इसमें जो है छात्रावास की आपको सुरक्षा करना होता है। कहीं ना कहीं जो है आपको ये जो है नौकरी जो है बहुत अच्छी रहती है, आपको छात्रावास सुरक्षा देना होगा, टाइम टू टाइम आपकी ड्यूटी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं कि आप फॉर्म फिलअप 10 जुलाई 2024 से स्टार्ट होंगे, और 10 अगस्त तक, एक महीने लगभग आपका जो है फॉर्म भरने तक, मतलब आप एक महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, आप जो है जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, तो ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एज की अगर मैं बात करूं तो 19 से 40 वर्ष आपका एज लिमिट रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया की। आखिर भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है, तो बता दो, भर्ती प्रक्रिया के लिए पहला आपका होगा फिजिकल, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आपकी होगी परीक्षा, 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है। योग्यता की अगर बात करूं कि आखिर क्या योग्यता रहनी चाहिए नगर सैनिक में जाने के लिए, तो इन नगर सैनिक जाने के लिए योग्यता की बात करूं, जिस जिले में आप फॉर्म डाल रहे हैं, आप जैसे जगदलपुर के हैं या रायपुर के हैं, तो आप जगदलपुर या रायपुर कहीं भी एक जगह से आप फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब जैसे आप जगदलपुर के हैं तो आप जगदलपुर में ही फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है। मतलब उसी जिले का निवासी होना अनिवार्य है। आप ऐसा नहीं सोचें कि आप बिलासपुर के रहने वाले आप जगदलपुर में डाल दो, तो ये नहीं होने वाला। ठीक है। तो ध्यान दें, आप जिले के निवासी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ रोजगार पंजीयन। तो रोजगार पंजीयन बनाना अनिवार्य है। अगर आप रोजगार पंजीयन नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कत जाने वाली है। ठीक है। तो ये रोजगार पंजीयन तो कंपलसरी चाहिए चाहिए। 10th पास होना चाहिए। देखो, 10th पास कंपलसरी, आपको 10th पास होना चाहिए। लेकिन एसटी कैटेगरी के हैं आप, तो आपको जो है इसमें छूट मिलेगी, मतलब 8वीं पास आप होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर नक्सल पीड़ित परिवार से हैं आप, तो नक्सल पीड़ित परिवार से केवल और केवल 5वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है। तो नक्सल पीड़ित परिवार के लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर साहब कहते हैं, कलेक्टर साहब आपका जो है सर्टिफिकेट बना देंगे। अगर आप नक्सल पीड़ित परिवार से हैं तो आपको जो है 5वीं पास अनिवार्य होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करूँ पीएचडी। ठीक है। पीएचडी होगा आपका, पीएचडी में आपका हाइट होगा, चेस्ट होगा। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के आप, तो 168 आपकी सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। और आप एस टी कैटेगरी के हैं तो 158 सेंटीमीटर, महिलाओं की 153 सेंटीमीटर। ऐसे ही चेस्ट की अगर बात करूं तो अगर बगैर फुलाए आपका जो है 81 होना चाहिए,
और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर कंपलसरी आपका फूना अनिवार्य है। तो ऐसे 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 76 सेंटीमीटर आप एस टी कैटेगरी के हैं तो 76 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ पीईटी की, है ना। पीईटी में आपका होगा 100 मीटर दौड़, 800 मीटर की दौड़, फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप। तो ये 4 विधाएं हैं आपकी। अब इसमें नंबर डिवाइडेशन दिया हुआ कि 100 मीटर की दौड़ आप करते हैं तो आपको 25 नंबर दिया जाएगा, 800 मीटर में 25 नंबर, लॉन्ग जंप में आपके 25 नंबर, हाई जंप में आपके 25 नंबर, ऐसे टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। इसमें जो है आपको 50% अंक लेना अनिवार्य है, मतलब 100 में से आपको 50 अंक लेना ही लेना। और अगर एस टी करेंगे तो 40 नंबर आपको जो है पासिंग मार्क 40 नंबर आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, ठीक है। तो महिलाओं में जो है 800 मीटर की दौड़ में 50 अंक, लॉन्ग जंप में 25 अंक और हाई जंप में आप पे 25 अंक, तो ऐसे टोटल 100 अंक हो जाते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए वही कंडीशन, अगर जनरल कैटेगरी के तो 50% अंक लाना अनिवार्य है, और एस टी कैटेगरी के तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अब आपकी लिखित परीक्षा की बात करूँ तो लिखित परीक्षा आपका 100 अंक की होगी, रिटर्न आपका 100 अंक होगा। तो 100 अंक में सामान्य ज्ञान होगी, बुद्धि क्षमता रीजनिंग होगी आपकी, और विश्लेषण क्षमता, उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स। ऐसे 4 सब्जेक्ट आपके रखे गए हैं, 4 सब्जेक्ट में आपको जो है 100 अंक आपको जो है। इसमें भी ये है कंपलसरी आपको जो है 50% लाना अनिवार्य, मतलब 50 अंक लाना अनिवार्य है। और एस टी सी कैटेगरी के हैं आप तो 40 अंक लाना आपका अनिवार्य है, ठीक है। ये जो है पासिंग मार्क आपको इतना लाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ परीक्षा केंद्र, भर्ती केंद्र जिसको कहा जाए, भर्ती केंद्र होगा आपका बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, ठीक है, और अंबिकापुर। मेडिकल की अगर बात करें, देखो मेडिकल की प्रोसेस जो होती है नगर सैनिक में, तो मेडिकल की प्रोसेस में आपकी नौकरी टेस्ट होती है। नौकरी टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ, आप मेरे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि नौकरी कितने प्रकार की होती है, कैसे आप नौकरी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लैट फुट, फ्लैट फुट भी बता चुका हूँ, आप फ्लैट फुट देखें कि किस टाइप से आपका फ्लैट फुट नापा जाता है। मैंने छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो मेडिकल टेस्ट है उसमें बताया कि प्रोसेस में आपको कैसे होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस का और मेडिकल टेस्ट और ये आपका नगर सैनिक का दोनों सेम ही होता है, मतलब जितने क्राइटेरिया उसमें रहता है आपका छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल में, तो वैसे ही इसमें भी रहता है, ठीक है। आँख में टेस्ट बताया मैंने 6x6 6x बार आपका होना अनिवार्य है। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होना चाहिए आपको, जो है कलर पहचानना अनिवार्य, नाल हला नीला को जो है आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। पोर्ट्रेट रहता है, पोर्ट्रेट के अंदर आखिर क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना पड़ता है, तो ये कलर विजन टेस्ट होता है। आई टेस्ट में सारे मैंने जो है वीडियो डाला हुआ हूँ, तो आई टेस्ट का वीडियो देख लें आप। छत्तीसगढ़ पुलिस का मेडिकल टेस्ट वाला वीडियो डाला हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस बताया मैंने ये है छत्तीसगढ़ नगर सैनिक की। उसके बाद आपका ये मेडिकल टेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है आपको ज़्यादा ऐसा का समय नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान ये रखना है आपको, देखो अभी परीक्षा डेट अभी आई नहीं है, और ना ही आपका फिजिकल डेट आई है, ना ही आपका रिटर्न डेट, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आपको, पहले फिजिकल उसके बाद रिटर्न, ठीक है। तो आपको जो है तैयारी अच्छी करना है, और जो भी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें आप छत्तीसगढ़ नगर सैनिक की भर्ती भी डालें, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं तो जो है आप दोनों की तैयारी आप साथ में हो जाएगी। तो ध्यान रखें आप, क्योंकि नौकरी जो है लगना बहुत कठिन हो गया है, तो ध्यान रखें जो भी वैकेंसी आपके सामने है तो आप डालें, उसमें भाग लें बढ़िया आप, क्योंकि जो नगर सैनिक की जॉब जो है बहुत बढ़िया जॉब है, तो ध्यान रखें। और पद भी अच्छे हैं, छात्रावास सुरक्षा के जो पद हैं 1715 बहुत अच्छे पद हैं, ध्यान रखना है आपको। ये सारी प्रोसेस मैंने बता दिया कि भर्ती प्रक्रिया कैसी है और क्या क्या आपको जो है करना है, तो ध्यान रखें आप, बढ़िया डालें और फॉर्म जल्दी डालें आप, जिससे आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि अगर होता है सर्वर वीक हो जाता है तो फिर आपका जो है फॉर्म रह जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था। और अभी जो है छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल, अभी फिजिकल की डेट नहीं आई है। आशा करता हूँ कि आप जल्दी फिजिकल की डेट आए, क्योंकि बारिश चालू हो गई तो मुझे नहीं लगता कि बारिश में लोग फिजिकल करा दें, और आपका पूरा डिजिटली रूप से आपका फिजिकल होना है। तो ये सब टेंडर, अभी सिर्फ टेंडर बट रहे हैं, टेंडर बटने के बाद टेंडर जैसे ठेका होगा तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोसेस जल्द से जल्द चालू होगी। ठीक है दोस्तों,
तो तैयारी आप बढ़िया करिए और बढ़िया अगर आपको कहीं समस्या जाती है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं तो, और नगर सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, और अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।